एफएससी में चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को 3.4 में आप देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा है ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोगों ने इसको पहले 9th में भी पहले पढ़ा होता है, 9th और 10th ग्रेड में। फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज करें देन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इटसेल्फ, ओनली वन टाइम ट्रांसपोज। क्योंकि उसमें 2 टाइम ट्रांसपोज में तो हर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि वो इक्वल होगा, लेकिन 1 टाइम ट्रांसपोज में सम स्पेशल मैट्रिक्स ही ये काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। सो हम इसमें प्रूव करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले a प्लस बी हमने फाइंड किया। a प्लस बी जैसे प्रीवियस मैट्रिक्स में हम ऐड करते रहे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से। तो आप देखो पहले आपने a प्लस बी फाइंड करना है, -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 एंड 0। सो फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक के लिए हमने उसका ट्रांसपोज लेना है a प्लस बी का। जैसे ही हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें ट्रांसपोज में क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप देखो जो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो और उसको ट्रांसपोज करने के बाद दोनों के रिजल्ट क्या आ गए, एक जैसे आ गए, सेम आ गए। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता लगा कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस बी मीन्स a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने एक मैट्रिक्स दिया है A और आपसे उसने क्या प्रूव करवा रहा है, A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। जैसे लास्ट टाइम उसने पहले क्वेश्चन में A प्लस B कहा था, लेकिन यहाँ उसने B नहीं बल्कि A प्लस A ट्रांसपोज का है। तो सुनो A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देखो ये A आ गया मैट्रिक्स और ये A का ट्रांसपोज। तो पहले आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मीन रोज चेंज इनटू कॉलम करके दो मैट्रिक्स। अब इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने प्लस करनी है, दोनों को A 1 + 1 2 + 3 करके एट दी एंड पहले आपने A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड कर लेना है। 2 5 -1 5 6 2 -1 2 एंड 4। सो A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद ये, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है और बच्चे इसको अक्सर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्या वो करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो ऊपर हमने ट्रांसपोज लिया है ये सिमेट्रिक के लिए। नो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है A प्लस A ट्रांसपोज। जब आप A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लोगे देन अब आपने उस पर ट्रांसपोज में अप्लाई करना है, यानी सिमेट्रिक के लिए। यानी अब आप उसको ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है उस पर होल ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। जब आप A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखो रो चेंज करने के बाद इनटू कॉलम, तो आपके पास रिजल्ट आएगा अगेन वही जो A प्लस A ट्रांसपोज है, 2 5 -1 5 6 2 -1 2 एंड 5। तो आप देखो ट्रांसपोज से पहले भी और ट्रांसपोज के बाद भी दोनों आंसर एक जैसे आ गए, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ। सो A प्लस A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है A माइनस A ट्रांसपोज के लिए। पहले हमने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक किया है, तो यहां आएगा A माइनस A ट्रांसपोज के लिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है मैथ में वो हम यूज करते हैं फॉर नेगेटिव साइन। स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे और सिमेट्रिक का मतलब वही ट्रांसपोज। लेकिन पहली बात वही कि आपको पहले उसका ट्रांसपोज बनाना होगा। A माइनस A ट्रांसपोज पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 माइनस A ट्रांसपोज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि पहले हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया, ये उसका ट्रांसपोज करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया पार्ट फर्स्ट में, और ट्रांसपोज करने के बाद उसको हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली अब माइनस करना। सो माइनस करने के बाद आप देखो A माइनस A ट्रांसपोज का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको ट्रांसपोज करना है, क्यों? क्योंकि अब हम आगे उसकी जो रिक्वायरमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक वाली वो करेंगे। तो पहले हम इस पर ट्रांसपोज कर लेते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो जब हमने इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है, रो कॉलम चेंज इनटू कॉलम में करेंगे तो रिजल्ट आ गया ये। अब आप देखो स्टूडेंट ये वाला मैट्रिक्स और ये क्या ट्रांसपोज करने से पहले और ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स एक जैसे आए हैं? तो देखो 0 -1 और 1 था, लेकिन यहाँ आया 0 + 1 और -1, यानी साइन चेंज है। इधर -1 + 1 -1 + 1, यहाँ 4 है या -4। इट मीन्स सिर्फ क्या है, साइन चेंज है।
ट्रांसपोज करने से पहले और ट्रांसपोज करने के बाद। अब स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव का साइन कॉमन लिया तो आप देखो कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो मेरे पास अब मैट्रिक्स आया है 0, -1 और 4, तो आप देखो 0, -1, 4 फर्स्ट रो मैट्रिक्स सेम, 1, 0, -4 और इधर से 1, 0, -4। फिर इसकी थर्ड रो -1, 4, 1 और यहाँ -1, 4, 0, दोनों आगे -1, 4, 0, -1 मीन्स के सेम हो गए। कब हुए? जब हमने नेगेटिव साइन कॉमन किया, मतलब ट्रांसपोज एंड विद नेगेटिव साइन। तो इसमें ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। सो नीचे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड A minus A transpose is a skew symmetric matrix। So next question number 3 है, जिसमें वो आपसे कह रहा है A is a square matrix of order 3। इसमें उसने कोई मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं बताई, आपने खुद सिलेक्ट करना है, 3 ऑर्डर बता दी और ये प्रूव है, आइडेंटिटीज हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। A plus A transpose is a symmetric, क्योंकि उसने शुरू में हमें बता दिया है कि ऑर्डर 3 है। अब देखो स्टूडेंट, M यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। आपको पता है कि अभी जो क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं कि ट्रांसपोज होगा और वो इक्वल आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। अब A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक अगर हमने वेरीफाई करना है तो इसका मतलब क्या है जी, देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला जो ट्रांसपोज है वो दोनों पे अप्लाई होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो किसी मैट्रिक्स पे 2 टाइम्स ट्रांसपोज करें तो वो तो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आता है, ये तो हमने और पहले से पढ़ा हुआ है, तो इट मीन ये हो गया A, तो आ गया A ट्रांसपोज प्लस A। इस पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ये हम चेंज कर सकते हैं इसको, मीन्स कि A प्लस A ट्रांसपोज का होल्ड ट्रांसपोज किया तो वो दोबारा देखो A प्लस A ट्रांसपोज आ गया, ये तो डेफिनेशन को होल्ड कर गया। सो इट इज वेरीफाइड दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट आपके पास इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी है A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे तो अभी हमने प्रूव भी किया ये क्वेश्चन, लेकिन जब विदाउट मैट्रिक्स कोई क्वांटिटी ना हो तब ये दोनों पार्ट्स होते हैं, तो हमने इस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव माइनस आना चाहिए, माइनस मैट्रिक्स आएगा। A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज ओपन करें, दोनों मैट्रिक्स पे आ जाएगा, A पर भी और A ट्रांसपोज पर भी। A ट्रांसपोज ऐसे ही, माइनस का साइन ऐसे ही, ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज A। अब बच्चे इसको अरेंज कर देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस A पहले A ट्रांसपोज बाद में। लेकिन स्टूडेंट नेगेटिव का साइन शुरू में आ रहा है तो माइनस का साइन हम यहाँ कॉमन ले लें, तो आप देखो बन गया A माइनस A ट्रांसपोज। इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज दोनों सेम आ गए, लेकिन चेंज क्या है माइनस, मतलब ट्रांसपोज करने पर वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड एट A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे पहले हमने सिमेट्रिक का प्रूव किया, ये स्क्यू सिमेट्रिक का। पास अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कहता है बताओ कि अगर दो मैट्रिक्स A B सिमेट्रिक है ना, तो क्या उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा? A B इज अ सिमेट्रिक, और साथ उसने ये बताया हुआ है कि A B और B A प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। आपको पता है कि इन जनरल मैट्रिक्स में A B और B A इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ उसने ये कंडीशन दी है कि ये दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो जिनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, दोनों सिमेट्रिक भी हैं और उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक हमने प्रूव करना है। तो जरा देखते हैं, कहता है देखो अगर उसने में कहा है कि A B आर सिमेट्रिक, तो सब हमें पता है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल और B ट्रांसपोज B के इक्वल, इसीलिए तो सिमेट्रिक है, ये गिवन है। लेकिन प्रूव क्या करना है, क्या उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक है? A B इज आल्सो सिमेट्रिक। तो A B सिमेट्रिक कैसे होगा कि अगर मैं A B प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करूं तो स्टूडेंट वो A B ही के इक्वल आना चाहिए। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, देखें कहता है A B का होल ट्रांसपोज इक्वल आएगा। कहता है ब्रैकेट ओपन करें, आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ी, और आपने पिछले जो है अपनी बुक में अगर आप देखो तो वहां पे भी ये मेंशन है कि जब भी दो मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज हो मल्टीप्लाई की शेप में, तो जब ब्रैकेट ओपन होती है तो दोनों पे ट्रांसपोज आता है और उनका ऑर्डर चेंज होता है। तो देखो A B है तो यहां हो गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, क्योंकि हमारे पास उसने बताया था कि ये सिमेट्रिक हैं, तो बच्चे B ट्रांसपोज B के इक्वल और A ट्रांसपोज A के इक्वल, B A इक्वल। अब
क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि ए बी और बी ए आपस में कम्यूटेटिव है। तो देखो बी ए की जगह हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया ना ए बी के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स कि अगर प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही प्रोडक्ट आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया ना। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें उसने आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहा है, हर्मिशन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के। हर्मिशन जो है ना बच्चे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ बिलोंग करता है, मतलब मैट्रिक्स में हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट इसमें दो कंडीशंस होती हैं। सिमेट्रिक में तो हम सिर्फ कहते थे कि उसमें उसका ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर्मिशन में आपको वो कह रहा है दो चीज़ें आनी चाहिए, एक कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ट्रांसपोज का। मुझे कॉन्जुगेट आप सबने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा का साइन बदल दो, टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा, और एक ट्रांसपोज। तो हर्मिशन की कंडीशन में क्या है, ये मैंने लिखी हुई है, ए ये ऊपर बार लगी हुई है, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। जैसे सिमेट्रिक में हमने कहा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स आ जाए, यहाँ हर्मिशन में वो आपसे कह रहा है ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी करना है, यानी दो चीज़ें करनी है, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, दो चीज़ें करो और फिर भी मैट्रिक्स अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही रहे, तो इसे हम कहेंगे कि वो हर्मिशन है। सो लेट स्टार्ट। ये हर्मिशन की मैंने डिटेल बताई, अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज द हर्मिशन। तो सेम बच्चे क्वेश्चन पहले 4 और 5 जो हमने किए हैं उन्हीं की तरह पहले हमने ये चीज़ बनानी है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए गिवन है, तो बच्चे देखो ए गिवन है, ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट के क्या है, टू चेंज द साइन, माइनस ए उठा साइन चेंज करेंगे पहले हम, जब साइन चेंज होंगे उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज करना है। कॉन्जुगेट करने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज किया, तो देखो फर्स्ट रो चेंज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंज सेकंड कॉलम, फिर उनको आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करके तो रिजल्ट आ गया ये आयोटा माइनस एयोटा, 1 प्लस एयोटा प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस एयोटा प्लस एयोटा। ये कैंसलेशन करने के बाद रिजल्ट आया 0, 1 प्लस 1 2 प्लस एयोटा, इसी तरह 2 माइनस एयोटा एंड 0। सुनो ये मेरे पास मैट्रिक्स निकल आया ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब हम उसकी हर्मिशन चेक करते हैं। हर्मिशन के लिए हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसपोज चाहिए और कॉन्जुगेट चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाले का होल कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज। तो पहले हमने होल ट्रांसपोज किया, होल कॉन्जुगेट किया, 0 को तो 0 ही रहेगा, 2 प्लस एयोटा का साइन चेंज करेंगे माइनस एयोटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एयोटा से 2 प्लस एयोटा। फिर आ जाता है उसका ट्रांसपोज, रो चेंज इनटू कॉलम, ठीक हो गया, 0 2 प्लस 1 एयोटा एंड 2 माइनस एयोटा 0। अब ये मेरे पास रिजल्ट जो आया आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट सेम हमारे पास ए प्लस 8 कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी तो था, तो दोनों इक्वल आ गए। कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने से पहले और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद दोनों रिजल्ट इक्वल आए हैं। इट मीन्स ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वही आ गया। सो हैंस वेरीफाइड ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह जैसे अभी हमने पहले किया कि उसमें आपके पास है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हर्मिशन के लिए, ये है स्क्यू हर्मिशन के लिए। तो इसमें आप पहले क्या करोगे, उसी तरह पहले कॉन्जुगेट करें, साइन चेंज, देन टेक अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को माइनस कर दे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री अयोटा माइनस एयोटा, 1 माइनस अयोटा माइनस 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस माइनस करने पर रिजल्ट अब मेरे पास आ जाएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 2 अयोटा 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 माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट ये मेरे पास मैट्रिक्स निकल आया। अब मैं इसकी स्क्यू हर्मिशन के लिए वेरिफिकेशन करूंगा, मतलब उसको मुझे कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज इस पूरे होल मैट्रिक्स का दोबारा चाहिए होगा। तो स्टूडेंट देखो पहले कॉन्जुगेट करेंगे, सारे अयोटास के साइन चेंज होंगे, 2 अयोटा माइनस एयोटा हो गया, माइनस प्लस एयोटा से माइनस एयोटा, प्लस एयोटा से माइनस एयोटा, ये -2 है तो ये हो जाएगा +2 अयोटा। फिर उसका मैंने होल जो है वो ट्रांसपोज कर दिया, ये रिजल्ट आ गया, रो चेंज इनटू कॉलम है, रो चेंज इनटू कॉलम। अब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो रहा, ये और ये देखें डिफरेंट है।
तो क्यों? सिर्फ साइन का इफेक्ट आ रहा है। तो सुनिए यहाँ से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है ना, तो स्क्यू मीन्स नेगेटिव, यहाँ माइनस का साइन कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पर सारे साइन दोबारा चेंज हो गए। अब आप देख सकते हो कि अब जो मेरे पास मैट्रिक्स आया वो, और जो मेरा ऊपर जो मैट्रिक्स आया था A माइनस A ट्रांसपोज और उसके कॉन्जुगेट वाला ये और ये दोनों इक्वल आ गए। सो इट मीन्स A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कहता है ये क्या हो गया? एक स्क्यू हर्मिशियन है। क्यों? क्योंकि उसका होल ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट इक्वल है अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के। ठीक है, ये देखें यहां पर कॉन्जुगेट का साइन आएगा, होल कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज इक्वल है अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ये हम कह सकते हैं इफ कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स नेगेटिव, सो दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन। So student, next question है question number 7. If A is a symmetric or skew symmetric matrix, show that A square is a symmetric matrix. Same student question number 3 और 4 की तरह जैसे हमने किया था कि उसने हमें बताया है कि A सिमेट्रिक है, तो हमने A स्क्वायर को प्रूव करना है कि क्या A स्क्वायर जो है वो भी सिमेट्रिक होगा, या अगर A अगर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तब भी A स्क्वायर कहता है सिमेट्रिक होना चाहिए। तो क्या ये बात ठीक है? तो सेम देखते हैं बच्चे, अगर A सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका ट्रांसपोज इक्वल हो। A स्क्वायर को हमने प्रूव करना है कि A स्क्वायर भी ट्रांसपोज है, तो कहता है A स्क्वायर का ट्रांसपोज A स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। सो टेक द लेफ्ट हैंड साइड A स्क्वायर ट्रांसपोज। सुन, A स्क्वायर ट्रांसपोज है, A स्क्वायर का मतलब 2A है, दोनों पे ट्रांसपोज आ जाएगा, और A ट्रांसपोज A के इक्वल, A ट्रांसपोज A के इक्वल। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया कि A इज अ सिमेट्रिक, तो सुन इसका मतलब है A स्क्वायर बराबर, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि A स्क्वायर का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो भी रिजल्ट मेरा A स्क्वायर ही आएगा, मींस A स्क्वायर ट्रांसपोज है, तो A स्क्वायर सिमेट्रिक है, ये प्रूव हो गया। इसी तरह इसका सेकंड वाला जो उसने कहा है कि अगर A स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक हो, सो अगर A स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक है तो मींस कि उसका ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो। पैटर्न वही कि A स्क्वायर का आपने क्या करना है ट्रांसपोज, तो A को दो दफा A लिख देंगे, A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो आएगा माइनस A, और आपको पता है जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड A स्क्वायर, तो मींस A स्क्वायर का ट्रांसपोज करें दोबारा A स्क्वायर ही आ रहा है। तो यहां पर भी प्रूव हुआ कि A स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक, मींस कि अगर A सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। A उसने दिया हुआ है और कहता है फाइंड करें A मल्टीप्लाई विद A कॉन्जुगेट इनटू ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट ये देखें A मेरे पास एज इट इज लिख दिया, ये आ गया A का ऊपर साइन लगा हुआ है बाहर, यानी कॉन्जुगेट और साथ ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज कर दें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, ये दो साइन चेंज होंगे बस। ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स है, रो में चेंज हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट RC मेथड, लेकिन ये मैट्रिक्स देखने में आपको लग रहे थे डिफरेंट, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी डिफरेंट हो रही है। रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, मतलब फर्स्ट रो ने 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है ना RC मेथड से। देखो 1, फिर सेकेंड कॉलम 1 प्लस एओटा, फिर थर्ड कॉलम एओटा, फिर नेक्स्ट रो पे आएंगे वो भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ बन गई। 1 को 1 से, फिर -1 को 1 माइनस एओटा को 1 प्लस एओटा के साथ तो फार्मूला लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, फिर 1 माइनस एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई, -1 को 1 से, फिर माइनस एओटा को 1 प्लस एओटा के साथ, माइनस एओटा को एओटा के साथ तो आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, जहाँ जहाँ एओटा स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एओटा, 1 माइनस एओटा, 1 प्लस 1 2, एओटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, एओटा प्लस 1 -1, एओटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एओटा प्लस। तो ये स्टूडेंट मेरे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंटिन्यू है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और एक न्यू टॉपिक है, अभी तक इस एक्सरसाइज में एक बिल्कुल न्यू एक डिफरेंट टॉपिक है।
द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आ एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एचलन और रिड्यूस एचलन का टॉपिक स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में और ज़्यादा डिटेल में होगा, यहाँ पर भी हम उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं बड़े अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और इसको देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं। जैसे हमने 3.3 में आपको याद होगा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रोज ऑपरेशन वाले, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ये उसी तरीके से हमने रोज ऑपरेशन करने होते हैं, कॉलम ऑपरेशन करने होते हैं, और हमने एक जनरेट करना होता है मैट्रिक्स जिसको हम एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं इस पूरे क्वेश्चन में, और तीनों एक जैसे ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें पहले रिड्यूस एचलन और पहले एचलन फिर रिड्यूस एचलन करेंगे। उसके लिए कंडीशन होती है कि जितनी भी हमारे पास रोज हैं उसमें फर्स्ट रो जो है, हर रो का फर्स्ट एंट्री, लीडिंग एंट्री जिसे कहते हैं, वो 1 हो, और 1 के निचले सारे एलिमेंट्स और ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे जीरोज आ जाए रिड्यूस एचलन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारे पास है 1। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, इस पूरे में फर्स्ट एंट्री तो ऑलरेडी पहले से 1 गिवन है। अब 1 के नीचे 2 और 3 है ना, इसको मैंने 0 बनाना है 1 बाय 1। तो पहले मैंने कर दिया कि 2 को 0 कैसे बनाना है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, आप गौर से देख सकते हैं कि कहता है R2 जो है ना वो मेरी वेरी कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। R1 और 3 पे मैंने कोई चेंज नहीं लेके आना, उसको एज इट इज लिखें। सेकेंड रो चेंज होगी, कैसे देखें, R2 में R1 को मैंने कहता है, यहाँ 2 है ना, 1 है, नीचे 2 है, तो अगर मैं इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा इसमें, तो कहता है ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री से मुझे अपना ऑपरेशन मिल रहा है, मतलब R1 को -2 से मैं मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है। एंट्री सिर्फ फर्स्ट मैंने 0 बनानी है, तो उसी से मुझे अपना रिलेशन मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट इफेक्ट तो भी पूरी रो को होगा। तो अब ये देखो, मैंने ये सारा एक आपके लिए एक रफ वर्क यहाँ पे कर दिया है। R2 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2, -6, 5 और 1, और R1 में क्या है 1, -1, 2 और 1। हर एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो पहली एंट्री 0, -4, 1 और -1। आप रफ वर्क देख सकते हो, इजीली इसको स्टिल करके बेशक इसको अंडरस्टैंड करें। ये जो एंट्रीज आई हैं ये मेरी अब रो 2 में आ जाएंगी, चेंज हो जाएगी रो 2, 0, -4, 1 एंड -1। तो ये मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया। सेम बचे नेक्स्ट, यही सारा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट पे दोबारा। अब देखो उससे नीचे 3 था, उसको भी 0 बनाना। 1 से 3 0 कैसे होगा कि 1 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें ऐड करूं, ऐसे ही है ना। तो देखो R1 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया है और थर्ड रो में ऐड कर दिया। ये रफ वर्क मैंने कर दिया हुआ है। हर एंट्री को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करो तो फर्स्ट 0 हो जाएगा, बाकी 0 नहीं हो रहे, हमें उसकी जरूरत भी नहीं, हमने सिर्फ 1 के नीचे वाली जीरोस बनानी है, और बाकी जैसे चेंज होंगी वो लिख सकते हो आप इधर। ये देखिए, ये मैंने साइड पे रफ वर्क कर दिया हुआ। ये स्टार्ट है इसलिए मैंने रफ वर्क पे यहाँ पर वर्किंग की है। अब फर्स्ट पे अगर हम देखें कि 1 के नीचे जीरोस बन गए ना, फर्स्ट एंट्री है उसके नीचे 0 बन गए। अब नेक्स्ट रो में आ जाए, नेक्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ रही है -4। सो -4 को आपने चेंज करना है। तो यहां देखें -4 को जब मैं 1 बनाऊंगा कैसे बनेगा जी, 4 से डिवाइड करके, लेकिन हमें पूरी रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। कहता पूरी R2 को चेंज कर देंगे -4 से डिवाइड करके, सिर्फ R2, 1 और 3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसे ही मैंने डाउन कर दी दोनों। फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो को -4 से डिवाइड किया तो 4 बन गया 1, यहां से आ गया -1/4 और यहां आ गया +1/4। अब देखो इस 1 के नीचे लिखा हुआ है 8, 8 को 0 बनाना है। बच्चे 8 को 0 कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो, सेम वही पैटर्न। यहां मैंने रफ वर्क नहीं किया, आप ऊपर वाले 2 स्टेप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अब आगे आपको रफ वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां मैंने एक ही उस पर दोनों अप्लाई कर दिया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी मुझे एक ही स्टेप में पूरी रो के ऑल एंट्रीज को 0 कर सकते हैं। तो यहां देखें 1 लिखा है, नीचे भी 0 करना है, ऊपर भी 0 करना है। इधर 1 के नीचे 8 है तो कहता है सेकंड रो को -8 से मल्टीप्लाई करें, यानी जो नंबर है ना उसका एडिटिव इनवर्स देख लें, साइन चेंज कर लें। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें R3 में ऐड कर दें। देखें ये लिखा हुआ है मैंने,
और 1 से ऊपर -1 है, तो कहते हैं R2 को 1 से ऊपर -1 है तो 0 कैसे होगा, +1 के थ्रू, +1 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें R1 में। नीचे हमने R3 में ऐड किया, यहाँ R1 में ऐड किया, मतलब कि मेरी R3 और R1 चेंज होके एक न्यू R3 और R1 बन जाएगा। तो आपके पास एक न्यू जो है वो मैट्रिक्स जनरेट हो गया, आप देख सकते हो 1 0 7/4 5/4 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 -8। सो आप देखो अब 2 रोज हमारी कंप्लीट हो गई, 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब लास्ट हमारे पास रह गया -8 वाला पोर्शन। -8 वाले को तो स्टूडेंट लास्ट हमारे पास सॉल्व किया है कि उसमें हमारे पास -8 था, तो उसको हम 1 कैसे करेंगे, सिंपल -8 से डिवाइड कर दें पूरी R3 को। तो R3 को जब हमने -8 से डिवाइड किया तो देखो सारे बाकी तो सारे थे ही 0, ये भी 1 हो गया। अब 1 के ऊपर 2 एंट्रीज हैं, उसको आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो ये 1/4 है तो -1/4 के थ्रू होगा, और उसके ऊपर 5/4 है तो -5/4। सो R3 को -5/4 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करवा दो ये, और -1/4 से मल्टीप्लाई करो R3 को तो R2 में ऐड करवा दो। ठीक है, तो आपके पास न्यू जनरेशन यानी न्यू रोज बन जाएंगी R1 एंड R2। तो ये देखें सिंपल है, आपने हर एंट्री को, ये तो सारे जीरोस थे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R3 को सिर्फ आपने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करके जब इसमें 0 ऐड, ये 0, ये दोनों रिमेन सेम रहेंगी 2 एंट्रीज, क्योंकि नीचे जीरोस है ना R3 में, तो ऊपर वाली एंट्री पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपके पास है। अब देखो ये मेरे पास बन गया एक रिड्यूस एचेलन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में हमने कहा था द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो देखो फर्स्ट एंट्री वो भी नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, थर्ड भी नॉन जीरो, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका रैंक हो गया 3। अब इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 4 रोज हैं। अब 4 रो में पहले हमारे पास एंट्री 1 ही है, तो बाकी हमारे पास तीनों को हमने जो है वो चेंज करना है, 0 0 0 बनाना है। तो देखो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दें, R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे R3 में। ठीक हो गया, तीनों को एक साथ ऑपरेशन अप्लाई किया, ये हो गया 0 0 0। लेकिन बाकी 3 पे भी इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तीनों एलिमेंट्स के साथ और ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो देखो यहाँ से इजी जो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें -4 को, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे -5 में तो 3 बच जाएगा। ये -7 को जब हम -2 से करेंगे तो 14, और 1 में ऐड करेंगे तो 15 हो गया। ठीक हो गया ना। इसी तरह इसको माइनस करवाना है हमने, -1 से मल्टीप्लाई, ये 0 माइनस से +4 और इसमें ऐड करेंगे तो +2, ये हो जाएगा +7, 3 में ऐड होगा तो 10। फिर थर्ड ऑपरेशन -3 वाला है, 1 को -3 से, ये तो 0, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को जब हमने ऐड करना है 7 में -7 के साथ तो हमारे पास बच जाएगा 5। फिर -7 को -3 से करेंगे तो -21 जब 4 में ऐड होगा तो 25। तो ये आप देख सकते हो कि ये 0 बन गए, लेकिन बाकी रोज जो हैं वो भी ऑब्वियसली चेंज होंगी। ये नई रोज को बन के नया सिंबल मैंने लगा दिया बाहर। अब नेक्स्ट हमने पास एलिमेंट है 3 को 1 करना है, तो 3 को 1 करने के लिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ सेकंड रो को ओनली। 3 से 1 हो गया और 15 से 5 हो गया, बाकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं बाकी हो गए। और अब आप देखो वहां पे 1 आ गया था, तो नेक्स्ट में उसके नीचे 2 और 5 लिखा हुआ था, मैंने R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया और -5 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड किया। सो ये स्टेप्स और ये मैट्रिक्स देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्योंकि जैसे ही मैंने उसको R21 को 3 और 4 में ऐड किया तो आप देखो उससे दोनों की दोनों जीरोज हो गई, दोनों रो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर आप इन दोनों पे गौर करें ना, प्रीवियस स्टेप ये 2 10 और 5 10, ये दोनों आइडेंटिकल्स रो है, सेम है। क्योंकि इसमें देखो 2 का मल्टीपल 2 और 5 है, इसमें भी 5 और 25 है, तो 1 5 1 5 की रेशियो है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों एक साथ ही जब एक एलिमेंट को चेंज किया तो ऑब्वियसली दूसरा एलिमेंट जो है वो भी चेंज होके तो एट द एंड दोनों रोज जो है वो 0 पे आ गई।
खैर हमारे पास ये बन गया रिड्यूस एचेलन फॉर्म, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आई, एक ये पहली वाली 1 वाली और एक ये 1 5 वाली, आप देख सकते हो क्योंकि बाकी दो तो आ गई जीरोस। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो स्टूडेंट ये था हमारा मैट्रिक्स 3.4 एक्सरसाइज का टॉपिक। तो आई होप कि आप सबको इसमें समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।